रघु ने इतना कहा ही था कि तभी किशन की नजर जंगल में एक महल पर पड़ी जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। उस महल को देखकर रघु किशन से बोला, मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर यह महल है किसका। अरे जल्दी चलो रघु भाई, कहते हैं इस मनुष्य महल के दर्शन अगर किसी को हो जाते हैं तो उसका सारा दिन बेकार हो जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धनवान बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज गांव में दो दोस्त रहते थे, रघु और किशन। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और साथ में पलकर बड़े हुए थे, परंतु किस्मत ने दोनों को गरीबी की दलदल में धकेल दिया था। गांव में खेती बाड़ी का काम मुश्किल होता जा रहा था और रोजगार के साधन कम होते जा रहे थे। एक दिन दोनों दोस्त जंगल के रास्ते एक दूसरे से बात करते हुए अपने घर की ओर चले जा रहे थे। किशन भाई, गांव में काम धंधा एकदम ठप हो गया है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें विजयगढ़ जाकर ही कोई व्यापार करना होगा। अरे रघु भाई, व्यापार तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि व्यापार मुफ्त में होता हो। व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब तो फिर एक ही रास्ता रह गया है। कौन सा रास्ता रघु भाई? किशन भाई, क्यों ना हम दोनों विजयगढ़ के राजा धीरेन्द्र सिंह से सहायता मांगने चले। मैंने सुना है राजा धीरेन्द्र सिंह गरीबों की बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा रघु भाई। रघु ने इतना कहा ही था कि तभी किशन की नजर जंगल में एक महल पर पड़ी जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। उस महल को देखकर रघु किशन से बोला, मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर यह महल है किसका। अरे जल्दी चलो रघु भाई, कहते हैं इस मनुष्य महल के दर्शन अगर किसी को हो जाते हैं तो उसका सारा दिन बेकार हो जाता है। अचानक रघु के चलते हुए कदम रुक गए। किशन ने पूछा, क्या हुआ रघु भाई? मैंने जल्दी चलने को कहा मगर तुम तो रुक गए। देखो किशन भाई, हम दोनों ठहरे बहुत ही गरीब व्यक्ति और हमारे सामने यह पुराना महल है। हालांकि ये खंडर हो चुका है, परंतु मुझे विश्वास है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जिसे बेचकर हम धन कमा सकेंगे। रघु की बात सुनकर किशन के अंदर का लालच जाग उठा। वैसे तो मैं कभी भी इस महल के अंदर नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरे अंदर भी लालच पैदा हो गया है। चलो अंदर चलते हैं। रघु और किशन खंडर बन चुके महल के अंदर की ओर चले गए। अंदर जाते ही उनकी नजर एक सुंदर स्त्री की मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के आगे रघु और किशन दोनों मनमोहित हो गए। रघु ने किशन से कहा, किशन भाई, यह तो किसी रानी की मूर्ति मालूम पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब यह है महल किसी राजा का नहीं बल्कि रानी का होगा। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी एक बड़ी आकार की चील उन दोनों के ऊपर उड़ने लगी। अचानक वह उन दोनों के सामने बैठ गई और उन दोनों को घूरने लगी। उस चील की लाल आंखें देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। किशन कांपते हुए रघु से बोला, रघु भाई, इतनी बड़ी चील तो मैंने कभी नहीं देखी। किशन भाई, इसकी आंखें देखो कितनी डरावनी लग रही है। तभी वह चील इंसानी आवाज में उन दोनों से बोली, तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चील के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर वह दोनों बुरी तरह से घबरा गए। हमें जाने दो, हम अब यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, वादा करते हैं। चील ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अपना जीवन बहुत ही गरीबी में बिता रहे हो। तुम्हारे यहाँ कभी एक टाइम का खाना बनता है और कभी भूखे ही सो जाते हो। तुम्हारे बीवी और बच्चे कभी पेट भर के भोजन नहीं कर पाते। फिर रघु कांपते हुए चील से पूछता है, तुम हमारे बारे में इतना कैसे जानती हो? मैं बहुत कुछ जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धनवान बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम दोनों को विजयगढ़ के राजा धीरेन्द्र सिंह की रानी का हीरे का हार मेरे पास इस महल तक लाना होगा। चील की बात सुनकर वह दोनों बुरी तरह से डर गए। तुम जानती भी हो कि तुम क्या मांग रही हो? हम यह काम कैसे कर सकते हैं? महल में बहुत पेरा होगा। किशन भाई सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाने दो। चील ने कहा, सोच लो, अगर तुम दोनों मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इसी जंगल में एक सोने के तालाब का पता बताऊंगी। उस सोने के तालाब से तुम जितना भी चाहो उतना सोना निकाल सकते हो। उसके बाद तुम हमेशा के लिए धनवान की तरह रहोगे।
तुम्हारे पास इतना सारा धन होगा कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी भूल जाएगी कि गरीबी क्या होती है। चील की बात सुनकर किशन और रघु के मन में लालच जाग उठा। रघु ने कुछ देर सोचने के बाद चील से कहा, ठीक है, हमें 2 दिन का समय दो। मैं तुम्हें 2 दिन का नहीं बल्कि 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगले हफ्ते तुम रानी दीक्षा के हीरे का हार मेरे पास लेकर आना। अब तुम दोनों जा सकते हो। किशन और रघु उस खंडर से निकलकर सीधे अपने घर के लिए निकल गए। रघु किशन से बोला, किशन भाई, मुझे तो नींद आ रही है, हम सुबह इस बारे में चर्चा करेंगे। इतना कहकर किशन अपने कमरे में सोने चला गया, मगर किशन के दिमाग में अब भी वह घटना चल रही थी। किशन का घबराया हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी सुमन उससे बोली, क्या बात है जी? आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही है और आप इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हैं? किशन ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए कहा, तुम ही बताओ सुमन, हमें क्या करना चाहिए? उस महल की तरफ दोबारा आपको नहीं जाना चाहिए। कहीं तुम वास्तव में रानी दीक्षा के हीरो के हार को चुराने का तो नहीं सोच रहे? सच बताओ सुमन, तो मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। आखिर कब तक हम इस गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे? कब तक हमें भूखे पेट सोते रहना होगा? तो क्या इसके लिए तुम रानी दीक्षा के हीरे का हार चोरी करोगे? पता नहीं वहाँ रेशमी चील उस हीरे के हार का क्या करेगी। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। डरने से पहले एक बार अपनी पुत्री के बारे में भी सोच लेना। कुछ समय बाद हमें उसकी शादी भी करना है, और उसकी शादी करने के लिए हम धन कहाँ से लाएंगे? अरे हमारे पास तो भोजन तक के लिए धन नहीं है। किशन की बात सुनकर उसकी पत्नी चुप हो गई। सच तो यह था कि किशन की पत्नी के अंदर भी लालच जाग उठा था। अगले दिन किशन रघु की पत्नी बिंदिया से बोला, क्या कल रात रघु ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ, बताया था, और मैंने तो झट से ही हाँ कर दी। मुझे लगता है कि तुम दोनों को अभी से ही रानी दीक्षा के हीरे के हार को चुराने की योजना बनाना शुरू कर देनी चाहिए। कुछ देर बाद किशन और रघु घर से बाहर निकल आए। रघु भाई, हम दोनों की पत्नियां तो बड़ी आसानी से तैयार हो गई, लेकिन हम दोनों रानी दीक्षा के हीरे का हार आखिर कैसे चुराएंगे? चिंता मत करो किशन भाई, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। कुछ ही दिनों में राजा धीरेन्द्र सिंह दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाते हैं। इसी बीच महल में पहरेदारों की संख्या कम हो जाती है। इस बात की खबर रघु और किशन को पड़ती है, और वह दोनों विजयगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गए और बड़ी चालाकी से रानी दीक्षा के कमरे में घुस गए। तभी उन दोनों ने देखा कि रानी दीक्षा का हार उनके कमरे की दीवार पर एक कांच में बंद है। रघु और किशन ने दोनों ने जल्दी से उस कांच को फोड़कर उस हार को ले लिया और सीधे उस जंगल की ओर उस खंडर महल में आ गए। वे दोनों रानी दीक्षा के हीरे का हार को लेकर जैसे उस महल के अंदर घुसे, तभी वहां चील उड़ती हुई उनके सामने बैठ गई। मुझे विश्वास था कि तुम दोनों यह काम कर सकते हो। हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम हमारा काम करो। हाँ, हमें उस सोने की तालाब का पता बताओ। चील ने तुरंत रानी दीक्षा के हीरे का हार अपने पंजों से उठाकर उस खंडर में मौजूद उस पत्थर की मूर्ति पर पहना दिया। अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे जीवित होने लगी और देखते ही देखते वह एक खूबसूरत नागिन में बदल गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसकी मुस्कान में एक गहरी क्रूरता झलक रही थी। तुम दोनों कितने मूर्ख हो! तुमने अपने राजा से गद्दारी की है। मैंने वर्षों पहले राजा धीरेन्द्र सिंह के परिवार को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन राजा ने मेरी शक्तियों को छीनकर इस हीरे के हार में बंद कर दिया था। अब तुमने मुझे फिर से आजाद कर दिया है और मैं इस राज्य पर अपना अधिकार जमा कर रहूंगी, और इस बार राजा धीरेन्द्र के साथ साथ उसके पूरे राज्य को मैं खत्म कर दूंगी। रघु और किशन अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही नागिन ने जादू का मंत्र पढ़कर उन्हें पत्थर बनाने की कोशिश की, तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, रुको! रघु और किशन ने देखा कि साधु महाराज वहां प्रकट हो चुके थे। वह हाथ में अपनी जादुई माला लिए खड़े थे और उनकी आंखों में एक तेज क्रोध झलक रहा था। उन्होंने नागिन की ओर देखकर कहा, तुम नहीं जानते दुष्ट नागिन कि तुम कितना बड़ा अपराध कर रही हो। मैंने तुम्हें वर्षों पहले इस पत्थर की मूर्ति में कैद किया था और तुम्हारी सारी शक्तियों को इस हीरे के हार में बंद कर दिया था।
लेकिन इन मूर्खों की वजह से तुम फिर से आजाद हो गई। वो तो अच्छा है, इन दोनों मूर्खों को मैंने इस महल में घुसते हुए देख लिया था। रघु और किशन को अब समझ में आ गया था कि वही दुष्ट नागिन है जिसने सालों पहले राजा धीरेन्द्र सिंह को और उनके परिवार को मारने की कोशिश करी थी। और इन साधु महाराज ने इस नागिन को पहले भी कैद किया था, लेकिन रघु और किशन ने चील की चालों में फंसकर अनजाने में यहाँ गलती कर दी। लालच के कारण अपने राजा से ही विश्वासघात कर बैठे। अब यह दुष्ट नागिन पूरे राज्य को नष्ट करने की योजना बना रही है। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। मेरे पास मेरी सारी शक्तियां वापस आ गई है। अब मैं इस राज्य को पूरी तरह खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी साधु महाराज ने उसे कहा कि तेरी एक कमजोरी अभी मेरे पास है। उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला और एक हीरा बाहर निकाला। उस हीरे को देखने के बाद नागिन डर गई। ये नहीं हो सकता। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बुरा इंसान कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन एक न एक गलती जरूर कर देता है। मैं जानता हूँ इस हीरे में तेरी जान बसती है। और तभी साधु महाराज उस हीरे को जोर से जमीन पर पटक देते हैं। वो हीरा नष्ट हो जाता है। हीरे के टूटने के साथ भी वो नागिन भी गायब हो गई। तुम दोनों ने अपनी मूर्खता और लालच के कारण राज्य को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। वो तो अच्छा है कि मैंने समय रहते तुम्हें इस महल में घुसते हुए देख लिया, नहीं तो आज पूरे राज्य पर बहुत बड़ा खतरा आ जाता। अब तुम्हें राजा धीरेन्द्र सिंह के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। केवल वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। रघु और किशन ने साधु महाराज का आभार जताया और तुरंत राजा धीरेन्द्र सिंह के पास पहुंचे। राजा धीरेन्द्र सिंह ने उनके पछतावे को देखा और उन्हें माफ कर दिया, लेकिन साथ ही उन्हें यह सीख दी, याद रखो लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में कभी भी ऐसा कदम मत उठाना। रघु और किशन ने वादा किया कि वे अब ईमानदारी से जीवन बिताएंगे और अपने राजा के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। कहानी का अंत। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी भी अच्छा परिणाम नहीं लाता। सत्य, ईमानदारी और वफादारी ही सफलता का सही मार्ग है। हे महात्मा, मुझे आपकी माया का ज्ञान नहीं था। यह मेरी भूल थी। साधु के शब्दों के साथ ही राजा की काया बदलने लगी। वह धीरे धीरे एक रंग बिरंगे तोते में बदल गए। छोड़ो मुझे, तुम कौन हो और मेरे पुत्र को कहाँ ले गई हो? राजा को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है। राजा विक्रम अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार पर गए थे। तभी उनकी नजर एक सुनहरे रंग के अद्भुत हिरण पर पड़ी। अरे वाह, ऐसा सुंदर हिरण तो मैंने कभी नहीं देखा। इसका शिकार करके मैं इसकी खाल अपने दरबार में सजाऊंगा। राजा उस सुनहरे हिरण की सुंदरता से इतने मोहित हो गए कि शिकार की धुन में उन्होंने तीर चलाकर उसे घायल कर दिया। हिरण जैसे ही घायल हुआ, उसने अपना रूप बदल लिया। अचानक वह एक साधु में परिवर्तित हो गया। राजा ये देखकर चौंक उठे और उन्हें पछतावा होने लगा। हे राजन, तुमने एक निर्दोष प्राणी का शिकार किया, परंतु मैं कोई साधारण हिरण नहीं था। मैंने यह रूप इसलिए धारण किया था ताकि जंगल की शांति में ध्यान कर सकूं। तुमने मेरी तपस्या भंग की है। इस पाप का दंड तो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। हे महात्मा, मुझे आपकी माया का ज्ञान नहीं था। यह मेरी भूल थी। हे राजन, अपनी भूल की माफी तुम स्वयं से मांगो। जिस प्रकार तुमने इस सुनहरे हिरण का शिकार किया और इसकी सुंदरता से मोहित हुए, उसी प्रकार तुम्हें भी इस सुंदरता का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। साधु ने राजा को श्राप देते हुए कहा, तुम एक सुंदर रंग बिरंगे तोते में बदल जाओगे। हर कोई तुम्हारी सुंदरता से मोहित होकर तुम्हें पकड़ने की कोशिश करेगा, जैसे तुमने इस हिरण को पकड़ा। तुम्हें इस श्राप से मुक्ति तब तक नहीं मिलेगी जब तक तुम किसी अन्य राजा की निस्वार्थ भाव से सहायता नहीं कर देते। साधु के शब्दों के साथ ही राजा की काया बदलने लगी। वह धीरे धीरे एक रंग बिरंगे तोते में बदल गए। राजा विक्रम अब एक तोते के रूप में इधर उधर उड़ते रहते।
जंगल में कई लोग उन्हें पकड़ने की कोशिश करते। किसी ने पिंजरे में डालने की कोशिश की तो कोई उन्हें बाजार में बेचने के लिए पकड़ना चाहता था। राजा के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी। हर कोई उनकी सुंदरता से आकर्षित होता था, लेकिन राजा को यह सुंदरता अब अभिशाप सी लगने लगी थी। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए जा रहा था कि तभी जंगल में उसे एक रंग बिरंगा तोता दिखाई देता है। अरे वाह, यह तोता कितना सुंदर है। यह अगर मुझे मिल जाए तो मैं इसे अच्छे खासे रुपए में बेच सकता हूँ। चलो फिर इसे पकड़ ही लेता हूँ। शिकारी तुरंत उस पेड़ पर अपना जाल डाल देता है और तोते को पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेता है। चलो भाई, आज का काम तो हो गया। अब इसे बाजार ले जाता हूँ और देखता हूँ यह कितने रुपए देता है मुझे। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे। अरे बाप रे, यह क्या? यह तोता तो बोलने वाला है। वाह, मजा आ गया। अब तो यह मुंह मांगी कीमत देगा। तोता बार बार चीखता रहता है, लेकिन शिकारी उसकी एक नहीं सुनता और उसे लेकर जा रहा होता है। छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, छोड़ दो मुझे। शिकारी उसकी बात नहीं सुनता और आगे बढ़ता रहता है। शिकारी तोते को अपने साथ ही लेकर जाने लगता है। तभी उधर से एक राजकुमार गुजर रहा होता है, जो उस तोते को देख लेता है। अरे, यह तोता तो बोलने वाला तोता है और कितना प्यारा भी है। यह तोता तो मेरे पास होना चाहिए। राजकुमार शिकारी के पास जाकर कहता है, यह तोता मुझे पसंद आ गया है, इसे मुझे दे दो। इसे छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है, इसे तो मैं बाजार में बेचने जा रहा हूँ। लगता है तुम जानते नहीं हो कौन हूँ मैं। मैं इस राज्य के राजा का पुत्र और एक राजकुमार हूँ। मुझे ना कहने पर तुम्हारी जान कौन बचाएगा? राजकुमार की बातें सुनकर शिकारी डर जाता है। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है शिकारी। इससे पहले कि मैं कुछ करूँ, यह तोता मुझे दे दो, नहीं तो बहुत पछताओगे। राजकुमार के इतना कहते ही शिकारी डर के मारे कांपने लगता है। तुरंत राजकुमार को तोता देकर वहां से निकल जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार, आपने मेरी जान बचाई उस शिकारी से, नहीं तो वह पता नहीं मेरा क्या करता। अर्जुन, यह देखो, मैं एक तोता लाया हूँ जो कि एक बोलने वाला तोता है और कितना प्यारा भी है। भैया, यह तो सच में बहुत सुंदर है। इसके पंख तो इंद्रधनुष जैसे लग रहे हैं और यह बोलने वाला है। हाँ, मैं बोल सकता हूँ और आप जैसे प्यारे राजकुमारों के साथ रहकर तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। अर्जुन ये सुनकर खुशी से उछल पड़ता है। भैया, ये सच में बोल रहा है। मैंने तो कभी ऐसा तोता नहीं देखा। मुझे इस तोते के साथ ढेर सारी बातें करनी है। क्या यह अब हमारे साथ ही रहेगा? हाँ अर्जुन, यह अब हमारे महल का हिस्सा है, लेकिन ध्यान रखना, इसे प्यार और देखभाल चाहिए। यह कोई साधारण तोता नहीं है। अर्जुन पिंजरे के पास जाकर धीरे से उसे देखता है। तोते, तुम कहाँ से आए हो और तुम इतने प्यारे क्यों हो? मैं जंगल से आया हूँ। अब राजवीर और अर्जुन दोनों उस तोते से ढेर सारी बातें करते हैं। मेरे प्यारे तोते, चलो आज तुम्हें बाहर घुमा देता हूँ, और मैं भी कई दिनों से बाहर नहीं गया हूँ, तो जरा आज खेत, खलियान और जंगल घूम के आते हैं। राजवीर उस तोते को लेकर सैर पर निकल जाता है। तोता और राजकुमार राजवीर जंगल की सैर कर रहे होते हैं। तभी तोते की नजर एक गड्ढे से निकल रही चमकदार रोशनी पर पड़ती है। राजकुमार, वहाँ देखिए, उस गड्ढे से कितनी तेज रोशनी निकल रही है। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं लगता। हाँ तोते, यह बहुत अजीब है।
इस जंगल में पहले कभी ऐसा गड्ढा नहीं देखा। लगता है इसके पीछे जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। मुझे इसे करीब से देखना होगा। तोता फुर्ती से राजवीर के कंधे पर आकर बैठ जाता है। राजकुमार, मैं आपको सलाह दूंगा कि इस गड्ढे से दूर रहे। यह दिखने में बहुत खतरनाक लग रहा है। तोते, तुम डरते क्यों हो? मैं राजकुमार हूँ। डर मेरे लिए नहीं बना। मुझे इस गड्ढे के रहस्य को जानना ही होगा। तुम यहीं रुककर मेरा इंतजार करो। राजकुमार राजवीर धीरे धीरे गड्ढे के पास जाते हैं। गड्ढे से आने वाली रोशनी की चमक इतनी तेज थी कि उनकी आंखें थोड़ी देर के लिए चकाचौंध हो जाती है। राजकुमार, सावधान! यह गड्ढा बहुत ही मायावी लग रहा है। जैसे ही राजकुमार गड्ढे के करीब पहुंचते हैं और उसके किनारे को छूते हैं, अचानक जोरदार हवा का झोंका आता है। अरे, यह क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे खींच रहा है। तोता घबराकर उनकी ओर उड़ता है। राजकुमार, जल्दी वापस आ जाइए, यह गड्ढा आपको निगल लेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजकुमार जैसे ही गड्ढे को स्पर्श करते हैं, वो गड्ढा राजकुमार को अंदर की तरफ खींच लेता है। हे भगवान, यह क्या हुआ? राजकुमार गड्ढे के अंदर चले गए। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं है। मुझे जल्दी से जाके राजा को यह खबर देनी होगी। तोता अपनी पूरी ताकत से उड़ता हुआ महल पहुंचता है और राजा विक्रम को सारी बातें बताता है। महाराज, जल्दी चलिए। आपके पुत्र राजकुमार राजवीर एक रहस्यमयी गड्ढे के अंदर गिर गए हैं। वह बहुत खतरनाक जगह है। मुझे डर है कि वह किसी मुसीबत में न फंस जाए। क्या? यह तुम क्या कह रहे हो तोते? मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। हमें तुरंत वहां चलना होगा। गड्ढे के पास पहुंचते ही राजा उसकी अद्भुत चमक देखकर हैरान हो जाते हैं। यह गड्ढा तो किसी मायावी शक्ति का प्रतीक लगता है। इसमें जरूर कोई बड़ा रहस्य छिपा है। तोता गड्ढे के चारों ओर चक्कर लगाता है और कहता है, महाराज सावधान रहिए। मैंने अपनी आंखों से देखा कि यह गड्ढा राजकुमार को अंदर खींच ले गया। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं है। राजा गड्ढे के किनारे पर जाते हैं और उसे ध्यान से देखते हैं। जैसे ही वह उसका स्पर्श करते हैं, अचानक गड्ढा एक अदृश्य शक्ति के साथ राजा को अंदर खींचने लगता है। अरे, यह मुझे खींच रहा है। तोते, तुम महल जाकर मदद लाने की कोशिश करो। लेकिन राजा की बात खत्म होने से पहले ही गड्ढा उन्हें अंदर खींच लेता है। हे भगवान, अब राजा भी गायब हो गए। मुझे कुछ करना होगा। तोता गड्ढे के चारों ओर उड़ते हुए ये समझने की कोशिश करता है कि यह गड्ढा किस तरह काम करता है। तभी अचानक गड्ढे से एक अदृश्य शक्ति निकलती है और उसे भी अंदर खींच लेती है। राजा विक्रम जैसे ही गड्ढे के अंदर पहुंचते हैं, उन्हें एहसास होता है कि यह किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। चारों ओर अजीब सा अंधकार है और हवा में रहस्यमयी आवाजें गूंज रही है। यहाँ मैं कहाँ आ गया हूँ? यह जगह तो मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग लगती है। मेरा पुत्र राजवीर कहाँ होगा? अचानक एक भयानक हंसी गूंजती है। एक चुड़ैल अपने बड़े पंख फैलाते हुए हवा में प्रकट होती है। अरे राजा विक्रम, तुम्हारे पुत्र को पकड़ कर लाने का मेरा काम सफल हुआ। अब तुम्हारी बारी है। चुड़ैल राजा की ओर झपटती है और अपने लंबे नुकीले पंजों से उन्हें जकड़ लेती है। छोड़ो मुझे। तुम कौन हो और मेरे पुत्र को कहाँ ले गई हो? मैं यहाँ की रखवाली करती हूँ।
तुम्हारा पुत्र अब तांत्रिक काल भैरव का कैदी है और अब तुम्हें भी वहीं ले जा रही हूँ। राजा को अपने पंजों में दबोचकर चुड़ैल उन्हें एक विशाल गुफा की ओर ले जाती है। हे भगवान, ये जगह तो सच में खतरनाक है। राजा को वह चुड़ैल कहाँ ले जा रही है? मुझे उनका पीछा करना होगा। तोता अपनी पूरी ताकत से राजा के पीछे पीछे उड़ने लगता है। चुड़ैल राजा को उड़ाकर एक गुफा के अंदर ले जाती है। तभी एक तांत्रिक प्रकट होता है। वह मेरी गुलाम है और मेरे ही कहने पर वह तुम्हें यहाँ लेकर आई है। तुम कौन हो और यह सब क्या हो रहा है? मैं तांत्रिक काल भैरव हूँ। वर्षों पहले तुम्हारे राज्य के एक राजा ने मेरा अपमान किया था। मैं तब से इस राज्य से बदला लेने का प्रयास कर रहा हूँ। मैंने राजकुमार को इस मायावी गड्ढे में फंसाया ताकि तुम यहाँ आ सको। अब तुम्हारे पुत्र के प्राण लेकर मैं अपनी तपस्या पूरी करूंगा और तुम्हारे राज्य पर राज कर लूंगा। तुम्हारा उद्देश्य कितना भी घातक क्यों ना हो, मैं तुम्हारे इस घिनौने कार्य को पूरा नहीं होने दूंगा। राजकुमार को मुक्त करना ही मेरा प्रथम कर्तव्य है। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है राजा। तुम मेरी मायावी शक्तियों से नहीं बच सकते। इतना कहते ही तांत्रिक अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करके राजा को पत्थर की मूर्ति में बदल देता है। इस बीच तोता गुफा के कोने में छुपकर सब देख रहा होता है। उसने तुरंत एक योजना बनाई। अगर मैं तांत्रिक के मंत्र और उसकी शक्तियों का स्रोत पता लगा लूं, तो शायद राजा और राजकुमार दोनों को बचा सकता हूँ। तोते ने ध्यान से तांत्रिक और चुड़ैल की बातचीत सुनी। तांत्रिक ने चुड़ैल को आदेश दिया कि मेरी शक्ति उस चमत्कारी पत्थर में है जो गुफा के अंदर ही रखा है। उसे कोई छू न पाए। अगर वो पत्थर टूट गया तो मेरी सारी शक्ति समाप्त हो जाएगी। गुफा के कोने में उसने देखा कि एक चमचमाता हुआ पत्थर रखा था जिसके चारों ओर मंत्र लिखे हुए थे। वह पत्थर तक पहुंचा और अपनी चोंच से उसे गिराने की कोशिश करने लगा। तांत्रिक ने तोते की हरकत देख ली और वो क्रोधित हो गया। अरे, यह तोता यहाँ कैसे पहुँच गया? इसने मेरी योजना भांप ली है। मुझे आदेश दो स्वामी, मैं इसे तुरंत समाप्त कर देती हूँ। तांत्रिक ने चुड़ैल को तोता पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तोता अपनी फुर्ती से गुफा के चारों ओर उड़ता रहा। चुड़ैल उसे पकड़ने में असफल रही। इसी बीच तोता पत्थर को चोंच मारकर गिराने में सफल हो गया। पत्थर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और तांत्रिक की सारी शक्तियां समाप्त हो गई। नहीं, यह असंभव है। मेरी सारी शक्तियां चली गई। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। चुड़ैल भी अपनी मायावी शक्ति खोकर एक साधारण स्त्री में बदल गई। दोनों वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जैसे ही पत्थर टूटा, गुफा के अंदर एक दरवाजा प्रकट हुआ। तोता तुरंत उस दरवाजे तक पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। दरवाजा खुलते ही अंदर राजकुमार राजवीर कैद मिले। धन्यवाद मेरे प्यारे तोते, तुमने मेरी जान बचाई। राजकुमार और तोता राजा को ढूंढते हुए आगे बढ़े। उन्होंने राजा को गुफा के अंदर पाया। पत्थर टूटने के बाद राजा की पुरानी मानव रूपी काया भी लौट आई थी। तोते, तुमने जो साहस दिखाया वह प्रशंसा योग्य है। मैं तुम्हारा यह ऋण कभी नहीं चुका पाऊंगा। राजा का तोता असल में राजा विक्रम का रूप था, जिसे साधु के श्राप ने बदल दिया था। साधु ने कहा था कि राजा को अपनी सुंदरता के अभिशाप से तभी मुक्ति मिलेगी जब वह किसी की निस्वार्थ सहायता करेगा। जैसे ही तोते यानी कि राजा विक्रम ने राजकुमार और राजा की सहायता की, साधु प्रकट हुए। हे राजन,
तुमने अपनी भूल का प्रायश्चित कर लिया है। तुम्हारे निस्वार्थ कर्म ने तुम्हें श्राप से मुक्त कर दिया। अब तुम अपने मानव रूप में लौट सकते हो। साधु के आशीर्वाद से राजा विक्रम अपने मानव रूप में लौट आए। राजा विक्रम ने तांत्रिक के बुरे प्रभाव को समाप्त कर दिया और राजकुमार राजवीर को सकुशल अपने महल तक पहुंचाया। जंगल और राज्य में फिर से शांति छा गई। राजा ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि बिना विचार किए किसी निर्दोष प्राणी को चोट पहुंचाना घोर अपराध है। राजा विक्रम ने जंगल की रक्षा और जीव जंतुओं के संरक्षण की शपथ ली। साधु ने राजा को आशीर्वाद देकर विदा ली और राजा अपनी प्रजा के साथ न्याय और करुणा से भरा जीवन जीने लगे। एक बार की बात है, रामतलिया नाम का एक गांव था। वहाँ के सभी लोग बड़े खुशहाल रहा करते थे, लेकिन जैसे ही रात होती उस गांव में सन्नाटा छा जाता था। गांव के लोगों का मानना था कि गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खंडर हवेली है। लोग कहते हैं कि वहाँ एक स्त्री नाम की चुड़ैल रहती है, जो रात होते ही गांव के किसी भी आदमी को उठाकर ले जाती थी। इसी वजह से गांव का कोई भी आदमी रात को बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं करता था। इस खौफ के कारण गांव में रात होते ही सन्नाटा छा जाता था। उसी गांव में मोहन और उसकी पत्नी लीला आते हैं। उन्हें वह गांव बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उन्हें एक बात बहुत ही अजीब लगी। सभी घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, ओ चुड़ैल कल आना। तभी वो इसके बारे में गांव वाले से पूछते हैं, अरे भैया, ये सब घर के बाहर क्या लिख रखा है, ओ चुड़ैल कल आना? भैया, आपको नहीं पता है का? लगता है अभी अभी गांव में आए हो। हाँ भैया, अभी अभी आए हैं। तो सुनो, कई साल पहले गांव के पास वाली हवेली में एक धनी परिवार रहता था। परिवार की बेटी अंजलि बहुत ही सुंदर और मासूम थी। उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन शादी के एक दिन पहले किसी ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। अंजलि की मौत के बाद उसका पूरा परिवार इस गांव को छोड़कर पास के शहर में रहने चला गया। उस दिन से अंजलि की आत्मा हवेली में भटक रही है और हर रात वह किसी न किसी आदमी को अपना शिकार बनाती है। वह अपनी अधूरी इच्छा और बदले की भावना से भरी रहती है। गांव वालों ने इस भयानक स्थिति से बचने के लिए एक उपाय निकाला। उन्होंने अपने घरों के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना शुरू कर दिया, ओ चुड़ैल कल आना। यह मान्यता थी कि यह वाक्य पढ़कर चुड़ैल अगले दिन आने का वादा करती और उस रात किसी को नहीं ले जाती। यह उपाय सफल भी हुआ और गांव के लोग रात को थोड़ी राहत महसूस करने लगे। भैया, मैं तो बोल रहा हूँ, आप भी अपने घर के बाहर ये याद से जरूर लिख लेना। अरे भैया, आप क्या अंधविश्वास बातों पर यकीन करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मोहन और उसकी पत्नी लीला को ये सब अंधविश्वास लगा और उन्होंने गांव वाले की बात को मजाक समझकर टाल दिया। फिर गांव में जैसे ही शाम होने लगती है, सब अपने अपने घरों में जाने लगते हैं। गांव में चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और फिर रात के इसी सन्नाटे में वो चुड़ैल अपनी हवेली से बाहर निकलती है किसी आदमी को लाने के लिए। चुड़ैल एक एक करके सबके घर जाती है, लेकिन उसे सभी घरों के बाहर लिखा हुआ दिखता है, ओ चुड़ैल कल आना। लगता है आज भी इस घर में कोई नहीं है। दूसरा घर देखती हो, यहाँ भी कोई नहीं है। ऐसा करते करते चुड़ैल मोहन और लीला के घर के बाहर पहुंचती है और देखती है, अरे इनके घर के बाहर तो कुछ नहीं लिखा है। लगता है यही घर में मुझे मेरा दूल्हा मिलेगा। फिर चुड़ैल मोहन और लीला के घर का दरवाजा खटखटाती है। अरे ओ सुनो जी, देखो तो सही, इतनी रात को कौन आया है? तभी मोहन दरवाजे के पास जाकर दरवाजा खोलता है और जैसे उसने दरवाजा खोला उसके होश उड़ जाते हैं। उसके सामने चुड़ैल खड़ी रहती है। ये देखकर मोहन हक्का बक्का रह गया। तभी चुड़ैल उसको अपने साथ हवा में उड़ाकर ले जाती है। ये देखकर लीला जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे ओ चुड़ैल, मेरे पति को कहाँ ले जा रही है? अरे ओ चुड़ैल, मेरे पति को कहाँ ले जा रही है? ओए ओए, सुनो, कोई तो सुनो, मदद करो हमारी। लीला की तेज आवाज सुनकर आसपास के गांव वाले घरों से बाहर आ जाते हैं। वो सभी
चुड़ैल को हवा में उड़ता हुआ देख डर जाते हैं। लीला चीखती रहती है लेकिन कोई भी गांव वाला चुड़ैल को पकड़ने नहीं जाता क्योंकि सभी चुड़ैल की ताकत के आगे बेबस थे। तभी गांव का एक बूढ़ा पंडित आता है जिनका नाम श्याम था और सभी गांव वालों को बोलता है, कब तक हम इस चुड़ैल से डरते रहेंगे। अब मौका आ गया है कि हम इस चुड़ैल का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। हमें अंजलि की आत्मा को शांति दिलानी होगी, तभी यह डरावनी घटनाएं बंद होगी। पंडित जी ने एक पुरानी किताब से एक मंत्र निकाला और सभी गांव वाले मिलकर हवेली की ओर चल पड़े। सभी गांव वालों के मन में डर तो था लेकिन वो लोग चुड़ैल के रोज किसी न किसी आदमी को उठाने की वजह से परेशान हो चुके थे। हवेली में पहुंचकर सभी ने मिलकर मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र पढ़ते ही अंजलि की आत्मा प्रकट हुई और फिर पंडित जी ने उससे पूछा, ओ चुड़ैल, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हर रात किसी न किसी आदमी को लेकर चली जाती है? तुझे आखिर क्या चाहिए? और उसने रोते हुए कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरे हत्यारे को सजा दो, फिर ही मैं इस गांव और इस हवेली को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पंडित जी ने चुड़ैल को भरोसा दिलाया कि वे उसके हत्यारे को ढूंढकर सजा दिलवाएंगे। गांव वालों ने अंजलि के हत्यारे की तलाश शुरू कर दी। कुछ पुराने दस्तावेज और गांव के बुजुर्गों की मदद से उन्होंने पाया कि अंजलि की हत्या उसके ही मंगेतर ने की थी क्योंकि वह किसी और से प्यार करता था। गांव वालों ने मंगेतर को पकड़ लिया और उसे चुड़ैल के हवाले कर दिया। चुड़ैल ये देखकर आग बबूला हो गई। मैं तेरे से सच्चा प्यार करती थी और तूने मेरी ही जान ले ली। अब मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर चुड़ैल उसका गला पकड़ लेती है और उसे हवा में उठा लेती है। थोड़ी देर में उसके मंगेतर की मौत हो जाती है। हवेली में एक तेज रोशनी हुई और अंजलि की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। इसके बाद अंजलि की आत्मा को शांति मिली। अंजलि की आत्मा के मुक्त होते ही हवेली की खौफनाक कहानियां भी खत्म हो गई। गांव वालों ने मोहन को सुरक्षित वापस ले आए और उसे चुड़ैल के बारे में सच्चाई बताई। अब गांव में और चुड़ैल कल आना लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल चुकी थी। मोहन और लीला ने इस घटना से सीखा कि हर अंधविश्वास के पीछे एक सच्चाई होती है। उन्होंने गांव वालों की बहादुरी और एकता की मिसाल देखी जो किसी भी समस्या का सामना कर सकते थे। गांव अब सुरक्षित था और हवेली एक पुरानी कहानी बनकर रह गई थी। गांव के लोग अब चैन की नींद सो सकते थे और हवेली का डरावना अतीत केवल एक कहानी बनकर रह गया। इस तरह वो चुड़ैल कल आना की कहानी गांव की यादों में हमेशा के लिए बस गई। लोगों ने इस घटना से सीखा कि सच्चाई की खोज और एकता से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। गांव अब पहले से ज्यादा सुरक्षित और खुशहाल था और हवेली एक नए सिरे से जीवन की शुरुआत के प्रतीक के रूप में खड़ी थी।